जिंदा सांप का न्योता दे दिया। महात्मा के गले में तो डाला मरा हुआ सांप और जिंदा सांप को न्योता दे दिया। और नारायण वहां से लौट के अपने महलों में आए, स्नान किया, वस्त्र उतारे, उन्होंने अपना मुकुट उतारा और जब वस्त्र और मुकुट उतारा तो स्नान किया तो उन्हें अपने द्वारा किया हुआ कृत्य याद आया। अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्रोध में आके, भूख में, प्यास में भर के, भूख प्यास में भर के, भूख प्यास में भर के और मैंने ये क्या पाप कर दिया है, मुझसे ये अपराध हो गया। और हे भगवान, इस पाप के बदले मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरा महल नष्ट हो जाए, मेरे परिवार और मेरा राजपाट, सैनिक सब नष्ट हो जाए, ताकि दुनिया वाले ये जान सके कि ब्राह्मण का और तपस्वी का अपमान करने का क्या फल होता है। बिल्कुल राजा परीक्षित को जब होश आया है तो उन्होंने इसी तरह प्रार्थना की, ये जो श्राप मिला है ये तो बहुत थोड़ी है। राजा परीक्षित ने खुद मांगा नारायण कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, ताकि जगत को ये शिक्षा मिले कि ऐसा कुकृत्य का परिणाम क्या होता है। और इधर राजा तो पश्चाताप करने लगे, मेरे पुरखा लोग हमेशा साधुओं के गले में पुष्प के हार डालते आए हैं और मैंने नाग हार डाल दिया। मैं कैसा कलंकी और गुलामदार हो गया। लेकिन धन्य है परीक्षित। देखो एक बात तो आप भी जानते ही हो कि ये जो हुआ है परीक्षित के स्वभाव में ऐसा नहीं था। कलयुग के प्रभाव से और भूख प्यास के प्रभाव से, उस मुकुट के प्रभाव से उनसे नारायण ये हुआ। लेकिन फिर भी जीवन में परीक्षित ने कभी कोई पाप नहीं किया। एक बार जीवन में पाप हुआ, साधु के गले में सांप डाल दिया। उस पाप के बाद में नारायण दोबारा जीवन भर पानी नहीं पिया। पाप होए तो शरीर को थोड़ी भोजन पानी कम देना, नहीं तो ना दे जा रहा, तुमने पाप किया। शरीर को जब भोजन पानी देना कम कर दिया जाता, झूठ निकल गया, अब क्या करें, अरे बोले एक दिन पानी ना पिएगा तो अपने आप का, दूसरी बार झूठ निकलने के पहले सोचेगा। जब दिन पाप हो जाए उस दिन नारायण भोजन पानी खुद को देना उचित नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे करने लगे व्यक्ति तो जीवन निष्पाप हो जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं जीवन की रक्षा इसलिए की जाती है कि हमारा शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो हम धर्म कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। ये शरीर स्वास्थ्य, धर्म और भक्ति करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। और जब इस शरीर से अधर्म हो गया, अभक्ति हो गई, अपमान हो गया साधु का, अब इस शरीर की रक्षा करनी नहीं है। तो परीक्षित ने नारायण उसी दिन से भोजन पानी नहीं लिया। जंगल में तो भूखे प्यासे थे ही, घर आए तब भी कुछ नहीं खाए।
और इधर नारायण उस महात्मा समीप का पुत्र बड़ा तेजस्वी था, वो खेल रहा था नारायण ऋषि बालकों के साथ। जब उसने सुना कि मेरे पिता के साथ सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया है, तो वो क्रोध में भर गया और कहने लगा कि ये राजा लोग, इनको इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा पद, मान, अधिकार हम ब्राह्मणों ने दिया और उन्हें अधिकारी और राजा इसलिए बनाया है कि आप लोग रखवाली करें, रक्षा करें। मान और पद इसलिए दिया है कि आप समाज के सभी वर्गों की रक्षा करें। जैसे किसी को यज्ञ के रक्षा के लिए यज्ञशाला के बाहर खड़ा कर दिया जाए, ऐसे पहरेदारों की तरह खड़े रहने वाले ये क्षत्रिय रक्षक, समाज के रखवारे, धर्म के रखवारे, नीति नियम के रखवारे, ये नियुक्त तो किए गए हैं रक्षा करने के लिए। और ये कौन सा रक्षा कार्य है जो साधु के गले में सांप के राते घूम रहे हैं? ये अपने ही स्वामी का तिरस्कार करने वाले हैं। ब्राह्मण ही छत्र बंधुर ही द्वारपालो निरूपिता, सा कथम तद्गृहे द्वासा सभांडम भोक्तुमर्हति। का डर रह नहीं गया, लेकिन राजा लोग ये ना भूलें कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं धराधाम से, लेकिन मर्यादा तोड़ने वालों को मैं धर्म के बल से इन्हें दंड दे के दिखाऊंगा। मर्यादा तोड़ने वालों को अपनी तपस्या के बल से मैं इन्हें दंड दे के दिखाता हूँ। देखो मेरा तपोबल देखो। और नारायण लाल लाल आंखी करके कौशिकी नदी के जल में आचमन किया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम य उदितो मे ततद्रुहम्। परीक्षित, मेरे पिता का अपमान किया है तुमने, मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन सर्प डसेगा, तक्षक नाग डसेगा। मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है, साधुवन का तो जो दे वही मिलता है। तुमने मरा मराया दिया है, तुम्हें जिंदा सर्प आके तुम्हें डसेगा। ततो भेद्याश्रमं बालो गले सर्प गले वरम इतरम वीक्ष दुःखार्तो मुक्त कंठो रोदः। इसके बाद वो बालक आश्रम आया, पिता के गले में सांप देख के रोने लगा। साधु की आंख खुली, सर्प देख के निकाल दिया नारायण और बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने, बालक ने, श्रृंगी ऋषि ने रोते रोते सारा हाल बता दिया नारायण। तो जब ऋषि ने ये सुना कि राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो ये सुन के ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने बच्चे को अभिनंदन नहीं किया और उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप देने योग्य नहीं थे। परीक्षित में बहुत से गुण थे नारायण।
इतना छोटा अपराध परीक्षित का और इतना बड़ा दंड दे दिया तुमने। मूर्ख बालक, तूने ये पाप किया है, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। राजाओं के तेज को, दुस्सह तेज को, उनके तेज से धरती सुरक्षित रहती है, प्रजा अपने कल्याण का संपादन करती है। चोर बढ़ जाएंगे, अपात्र अयोग्य लोग बढ़ जाएंगे, राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चोरी होने में और हिंसा होने में जो पाप लगेगा, उससे हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो हम पे जुड़ जाएगा, क्योंकि तुमने ही राजा परीक्षित को नष्ट होने का, 7 दिन में अंत होने का श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग बसेगा। इसका तुम्हें भी अपराध कष्ट लगेगा। राजा के न होने पर लुटेरा लोग बढ़ जाते हैं, आपस में मारपीट, गाली गलौज करते हैं, पशु, धन, संपत्ति ये लूटने लगते हैं। मनुष्यों का वर्णाश्रम, आचार विचार नष्ट होने लगते हैं। आप लोग और काम वासना के विवश हो गए और पशुओं की तरह जात पात का ख्याल न रखें और अंधाधुंध संबंध करके किसी से भी जाति का, किसी से भी विवाह करके लोग वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी हैं, वो धर्म धुरंधर हैं, भगवान के प्यारे भगत हैं, वो भूत प्यास से व्याकुल होते हमारे आश्रम आए थे, उनको श्राप देना बिल्कुल योग्य नहीं है। ये साधु की नजर है। साधु की दृष्टि ऐसी होती है, उन्हें राजा के अंदर कोई कमी ही नहीं दिखाई दी, कोई बुराई नहीं आई है, और अपने बच्चे को ही उन्होंने गलत कहा, बुरा कहा। जिनकी नजर में अच्छाई है, उन्हें जगत में कुछ भी बुरा दिखता नहीं है। और ऋषि को पहले तो बड़ा दुख हुआ, ना समझ बालक ने हमारे निष्पाप राजा का अपराध किया है, भगवान इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति होती है न, लेकिन दूसरे लोग, छोटे लोग, चालबाज लोग, हल्के लोग उनका अपमान भी कर देते हैं और कहते हैं हटाओ, छोड़ो, हुआ सो हुआ। वो चाहे तो उससे झगड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा दिए गए अपमान, दूसरे के द्वारा दी गई धोखेबाजी, और यहाँ तक कि दूसरे के द्वारा दी गई गाली गलौज तक को भगवान के भक्त सह लेते हैं, शक्ति होने पर भी सह लेते हैं। तिरस्कृता विप्रलब्धा सत्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद् भक्ता प्रभवति। भगवान के भक्तों का ये स्वभाव है कि वो अपमान किए जाने पर भी, धोखेबाजी किए जाने पर भी, गाली गलौज किए जाने पर भी, आक्षेप करने पर भी, कुछ लोग आरोप लगा देते हैं, आक्षेप किए जाने पर भी और मारपीट तक कर देने पर भी बल तो होता है उनमें, लेकिन वो बदला नहीं लेते। साधुओं को तो ये धर्म सिखाया जाता है। एक साधु अपने गुरु से दीक्षित होकर उनसे ब्रह्म विद्या का अनुभव पा गए और कहने लगा, गुरु जी
मैं आपकी ये ब्रह्म विद्या अब ऐसी जगह पहुंचाना चाहता हूँ जहाँ कभी सत्संग हुआ ना हो, जहाँ बहुत बुरे लोग रहते हो, वहाँ मैं आपके ज्ञान को पहुंचाना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है, कहा जाएगा। तो बिहार में सूखा राज्य है, वहाँ जाने का स्थान है, वहाँ जाने का निश्चय किया, बताया। अरे बोले वहाँ के लोग तो बहुत सत्संग से हीन है और उनकी बुद्धि अक्खड़ है, वहाँ जाएगा तो वो अच्छे से व्यवहार बर्ताव नहीं करेंगे, तो उससे सत्संग नहीं सुनेंगे। मान ले वो सत्संग ना सुने, बोले ना सुने तो कोई बात नहीं, मुझे संतोष रहेगा। अरे बोले लेकिन वहाँ तुम जाओगे और वो सत्संग तो सुने ही ना, तुम्हें गाली और सुनाने लगे तो क्या करोगे? तो बोले मैं ऐसा सोचूंगा कि चलो कितने भले लोग हैं, गाली भर दे रहे हैं, मारे पीटे तो नहीं है। तो साधु ने पूछा अच्छा मान लो वो लोग दुष्ट भी हैं, अगर मारपीट भी दिए तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैंने आपकी विद्या पढ़ी और समझी है, तब मैं ये कहूँगा कि ये लोग कितने भले हैं, मुझे जान से तो नहीं मारा, मार कूट के छोड़ दिया। गुरु जी ने कहा अच्छा मान ले, मारते मारते इतनी चोट लगे कि तू जान से ही मर जाए, जान से मरने लगे, जान से मरने लगेगा तो क्या सोचेगा उन लोगों के लिए? वो शिष्य कहता है मैं अब ये सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं जिस शरीर से बंधन हो सकता था, पाप हो सकता था, और नारायण जिस शरीर से अपराध हो सकता था, ये मेरे कितने सहयोगी लोग हैं वो शरीर ही छीने लिए रहे हैं, और अब मैं अपने परमात्मा से मिलूंगा, परमात्मा से मिलाने में मेरा सहयोग कर रहे हैं। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा बेटा जा, अब तुझे दुनिया में ना तो कोई मार सकता है और ना कोई गाली दे सकता है और ना ही तेरा कोई अपमान कर सकता है। जिसमें नारायण इतनी क्षमता आ गई कि कोनो हमें ना सुने कोई बात नहीं, वो भगवान है। कोनो गाली दे बोले वो भी भगवान है, कितना अच्छा है कि मारता नहीं। कोनो मार दे तो बोले वो भी भगवान है, कितना अच्छा है जान से नहीं मारता। और कोनो जान से मार दे वो भी भगवान है, हमारे भगवान से मिलाने को हमें ये नारायण ये एक मजबूत दृष्टि होनी चाहिए। एक बहुत पुरानी घटना नहीं है, एक नागा साधु अंग्रेजों के राज्य में चले जा रहे थे रात को, अखड़ और किसी से कोई मतलब नहीं, शरीर में सिर्फ भस्म लपेटे, अपनी मस्ती में मगन, और चांदनी रात थी, आधी रात का समय था। आधी रात के समय में अंग्रेज सिपाही पहरा दे रहे थे, उनके सरकारी आवास तरफ से निकले तो वो पहरा दे रहे थे। ऐसा विचित्र चाल विचित्र भेष देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा रुको कौन हो तुम? अब वो साधु अपनी ब्रह्मानंद में मगन, उसको तो शरीर का होश ही नहीं, और वो चले जा रहे थे। तो उन सिपाहियों ने 2-3 बार टोका, और जब वो नहीं रुके नहीं सुने तो फेंक के भाला मारा, और वो भाला छाती में लगा, आर पार हो गया। और जब आर पार हो गया तब वो साधु बोले कि प्राण निकलने ही वाले थे। धन्यवाद ईश्वर, आज मैं जीत गया और तू हार गया। मैंने ये ठाना था
कि मैं जगत में हर रूप में तेरा दर्शन करूंगा, तेरे अलावा कुछ और देखूंगा ही नहीं। लेकिन मुझे बड़ा डर लगा था कभी मौत आएगी तो मैं डर के मारे, बेहोशी के मारे, भय के मारे और तेरा रूप भूल न जाऊं, तुझे भूल न जाऊं। आज मैं जीत गया और तू हार गया। तू भाला बन के और भाला मारने वाला बन के और मेरी आस्था डिगाने आया था। मैं जानता हूँ भाला भी तू ही है और भाला मारने वाला भी तू ही है। मुझे तेरे अलावा कोई और दिखता नहीं है, इसलिए तू हार गया और मैं जीत गया। मृत्यु भी मुझे मेरी आस्था से डिगा नहीं पाई। और उस साधु ने प्राण छोड़ दिए, उस भाला मारने वालों को हाथ जोड़ के। तो अपनी आस्था जो है नारायण, वो ऐसी दृढ़ आस्था ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति बन जाती है नारायण। तो भाला की तो हमने आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत कथा बताई है। जो भगवान के प्रति दृढ़ आस्था बना लेते हैं, वो दूसरे लोग, संसार के छोटे छोटे लोग अपमान देते रहते हैं। वो कहते हैं छोड़ो, सब भगवान की लीला है, भगवान के, उनको कहा नारायण दंडन करना, उनके पीछे लगना। धोखेबाजी लोग करते रहते हैं, वो तो सोचते हैं हम उल्लू बना रहे हैं, और नारायण भगवान के भगत सोचते हैं चलो छोड़ो, इनको भी पालने दो, इनका भी काम चलने दो, जो कर रहे हैं अपनी जान बातें, ये बड़ी चतुराई कर रहे हैं और लेकिन इनका भी काम चलने। तो धोखेबाजी करने पर भी और नारायण गाली गलौज देने पर, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, कोई श्राप भी दे दे नारायण, श्राप भी दे देता, मारपीट करने पर भी बदला नहीं लेते हैं, भगवान ही पे छोड़ देते हैं। भगवान की लीला है, भगवान की माया है। और ध्यान रखो, जो को भगवान पे छोड़ देता है, जब भगवान डंडा मारते हैं किसी की तरफ से, तो फिर वो नारायण सहन भी नहीं हो पाता है। तो समीक के पुत्र, समीक को पुत्र के अपराध में पश्चाताप हुआ। राजा ने जो अपराध किया था उस पर तो ध्यान ही नहीं गया नारायण। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। और उन्हें जब दूसरे लोग सुख दुख देते हैं, सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तो सुख में जो डालते हैं, सुख में पड़ने से वो हर्षित नहीं होते, और दुख में जो डालते हैं, दुख में पड़ने से वो व्यथित नहीं होते। प्रायशः साधवो लोके परैर द्वंद्वेषु योजिता। साधु के अपने जीवन के झंझट तो देखो होते नहीं, दूसरे के जीवन के झंझट, दूसरे के झंझटों में, दूसरों के द्वंद्वों से वो द्वंद्वों में पड़ते हैं, चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो। सुख भी है नारायण साधु के पास, तो वो तुम्हारा दीन हो समाज का। हाँ, और अगर दुख भी है तो वो भी आपका ही दिया हुआ है, माने समाज का। तो जो सही में साधु है वो नारायण सुख में पड़ के हर्षित नहीं होता, वो जानता है कि ये आदर, ये सम्मान, ये मान मेरे शरीर का नहीं, मेरे भेष का है। वो जानता है ये आदर, ये सम्मान, ये संप्रदाय का है, ये गुरु का है नारायण, गुरु का, ये वस्त्रों का है। इसमें कोई फूल के कुप्पा हो जाए कि हम पूजनीय हो गए, तो वो पूजा ले डूबी उसे। सुख दुख सुख आते हैं तो जो सच में साधु है वो हर्षित नहीं होते, वो जानते हैं ये
नारायण का है, नारायण। और दुख में पड़ते हैं तो व्यथित नहीं होते। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक साधु को कोई गैया दे गया तो साधु महाराज गैया की सेवा करें और खूब दूध हो, शंकर जी का चढ़ावे और खुद चढ़ावे और खूब बढ़िया शरीर उनका सेवा हो। कुछ दिन बाद वो चेला आया और कहता है गुरु जी हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी गाय इतना ज्यादा दूध देगी और हमारी गाय हमें वापस कर दो। तो गुरु जी ने कहा ले जाओ भैया तो वो अपनी गाय लेके चला गया। अब नारायण एक व्यक्ति था जो गुरु जी के पास जाता था, जब गाय थी तब वो गया था। उसने पूछा गुरु जी ये गैया आने से आपका कैसा अनुभव है? अरे गुरु जी ने कहा भैया गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है और उसकी सेवा कोई कर ले, एक गैया की सेवा कर ले तो मानो पूरे विश्व की सेवा उसने कर दी नारायण। और उसमें सभी देवता बसते हैं और देखो दूध खाने को मिलता है, बढ़िया बल रहता है, ताजगी रहती है और अच्छे से समय बीत जाता है और सदकार्य में शक्ति लगती है, समय लगता है, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। और जब गैया चली गई तब वो चेला आया तो कहता है गुरु जी गाय चली गई, अब क्या हो रहा है? अब कैसे सदकार्य हो रहे हैं? अब बिना माता के कैसे जी रहे हो? अरे बोले माता पिता को तो हम पहले छोड़ आए थे संकल्प करके। हाँ और अब बढ़िया ध्यान करते हैं, गोबर नहीं खरीके का पर गौमूत्र या बछड़ों के मूत्र या उनकी गंदगी को नहीं झाड़ना पड़ता। अब बढ़िया आँखी मूंदे भगवान का ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जो कोई ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहना सीख गया, शामिल होना सीख गया, अनुकूलता हो तब भी ठीक और प्रतिकूलता आवे तब भी ठीक, गैया रहा तब भी ठीक, दूध मिलता है, गौ सेवा होती है, जीवन धन्य होता है, नारा है तब भी ठीक, बढ़िया माला डलाने को मिलती है, ध्यान करने को मिलता है, भजन करने को मिलता है। तो नारायण जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधु लोग उनका स्वभाव ऐसा होता है कि दुख आवे तो व्यथित नहीं होते और सुख आवे तो हर्षित नहीं होते हैं। प्रायशः साधवो लोके परैर द्वंद्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हर्षन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः। और क्योंकि साधु जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप गुणों से सर्वथा परे है। गुण अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। अच्छे गुण होना, बुरे गुण होना, वक़्त तुम जानो तुम भोगो। तुम्हारे अंदर एक अच्छी आत्मा है, ये बात हमें पता है और इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम अच्छे हो कि बुरे यहाँ ढेर जने का संदेह, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मा है, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो नारायण आत्मा का स्वरूप गुणों से सर्वथा परे होता है। आत्मा का न हृष्यन्ति न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रया। रास्ता में जाए और बिल्ली रास्ता काट जाए तो शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार आप सगुन तो है ही, लेकिन किसी ने भागवत सुनी हो और उसे बताया गया हो कि बिल्ली, कुत्ता, हिरण, शेर ये तो ऊपर के चित्रकारी है, अंदर सभी के अंदर आत्मा परमात्मा ही विराजमान है। पति के अंदर आत्मा है तो पति पति है, पुत्र के अंदर आत्मा है तो पुत्र पुत्र है, बिल्ली के अंदर
किस नजरिया वाले के लिए होते हैं और किस नजरिया वाले के लिए नहीं होते हैं, ये भागवत धर्म से सीखना है। तो नारायण सब में ब्रह्म दृष्टि रखना, ऐसा आत्मा का स्वरूप गुणों से सर्वथा परे है। आत्मा का स्वरूप जो सब में आत्मा देखते मानते हैं, उनका व्यवहार मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। और हम तो कहते हैं कि कानून बनाने से और कैमरा लगाने से भ्रष्टाचार नहीं मिटता है, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। नारायण भ्रष्टाचार खत्म करना है, भागवत धर्म सिखाओ सबको। ये भागवत धर्म स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए बराबर लागू होता है। जिसको ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना अमेरिका का, ना चीन का, ना जापान का, ना भारत का, जिसको कोई मत काट ना पावे, जिस शासन जिसका नियम सबके लिए काम का हो, सबके लिए हित का हो। भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई है और ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को सुनाई, नारद जी को सुनाई और कहा इसको धरती में पहुंचाओ। ये भागवत उद्भिज, अंडज, स्वेदज, जरायुज चारों प्रकार के जीवों के लिए कल्याणकारी है। भागवत धर्म में जो शिक्षा है, भागवत धर्म के जो मानक हैं, भागवत धर्म का जो उपदेश है, वो सभी, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि हाँ ये बात हमारे धर्म में जचती नहीं है। भागवत के धर्म को कोई मजहब, कोई पंथ अपने नियम से काट नहीं सकता, काट नहीं सकता। जो सभी के लिए लागू हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो, वो भागवत धर्म है। और जब भागवत धर्म सिखाया जाएगा, जितना प्रचार ये एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं करप्शन खत्म करने के, इतना पैसा भागवत धर्म के प्रचार में लगावे, लोगों को ये रियलिटी समझाने में लगावे कि सामने वाला तब तक है जब तक उसके अंदर आत्मा है। शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है। पिता का शरीर अगर पिता होता तो शरीर छूटने के बाद भी पिताजी का शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। लोग कहते हैं पिताजी चले गए, अरे कहाँ चले गए, ये धरे हैं, अरे ये शरीर है, पिताजी चले गए। शरीर नहीं, आत्मा होने के कारण सारे संबंध हैं, और वो आत्मा ही परमात्मा है। 3.5 हाथ के शरीर को तुम्हारे जो शक्ति चलाती है, उस शक्ति का नाम आत्मा है। 3.5 तुम्हारा आपका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। 3.5 हाथ के शरीर को तुम्हारे जो शक्ति चला रही है, ढो रही है, उसका नाम आत्मा है। और पूरे ब्रह्मांड रूपी शरीर को जो शक्ति चलाती है, जो शक्ति ढोती है, उसका नाम परमात्मा है। आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड को जो चला रही है, वो ही तुम्हें भी चलाने वाला है। तुम ब्रह्मांड के बाहर नहीं हो। तो जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, वो परमात्मा, उनकी मंगलमयी कथाओं का, दिव्य कथाओं का प्रकाशन, उनका बोध जो है, ये कथा कहाँ से निकली है, ये भागवत की कथा जो आपको सुनाई जा रही है राजा परीक्षित की, ये प्रकट कैसे हुई है ये। और इसके पहले आपको
राजा परीक्षित का वंश कैसा है, कल की कथाओं में ये बताया गया। राजा परीक्षित की माता और राजा परीक्षित की दादी, राजा परीक्षित की परदादी द्रौपदी, कुंती इत्यादि, ये सब भगवान के अतिशय सन्निकटवर्ती और कितने पवित्र नर हैं कि इन सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ है। ये मोक्ष की कथा भी आपको बताई गई। माने राजा परीक्षित वंश शुद्ध है उनका, और राजा परीक्षित स्वयं भी शुद्ध हैं। और जब वो उदास होकर के बैठे और ये सोचने लगे कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, अद्यैव राज्यम बलवृद्ध कोशम प्रकोपितम ब्रह्म कुलार्णव में दहत भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी यसी धीर द्विजदेव गोप्यः। मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए ताकि दोबारा किसी को ऐसा पाप करने की बुद्धि ना हो। ऐसा चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि ने एक ब्रह्मचारी को भेजा और कहा जाके राजा को बता दो कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी है। अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए जो भी कर सके 7 दिन में राजा कर लेगा। जीवन तो ठीक ही है, सुधारते ही हो आप लोग बिना कहे। मृत्यु को सुधारने की भी तैयारी। राजा परीक्षित के पास खबर आई कि 7 दिन बाद तुम्हें सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु सुधार सको तो सुधार लो। और भैया हम भी आपको बता रहे हैं कि 7 ही दिन हमारा तुम्हारे पास है। 8वां दिन दोनों हो तो हमको नाम लिखवा देना, हम याद कर लेंगे। अबे तो हमको रविवार सोमवार 7 ही दिन याद है। दोनों 7 ही दिन राजा परीक्षित के पास थे और 7 ही दिन हमारे तुम्हारे पास भी हैं। हाँ, 7 ही दिन हमारे तुम्हारे पास। इन्हीं 7 दिनों में हम आप लोग भी अपना कल्याण, अपना जीवन बनाना है। अच्छा दिन होगा जब जीवन के सब द्वंद्व मिटेंगे, तब भगवान की भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन्हीं 7 दिनों में रोज थोड़ी देर भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन सेवन करना है। और मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए ताकि गौवन के प्रति, देवतन के प्रति, ब्राह्मणन के प्रति और किसी दुष्ट की बुरी नजर कभी ना जाए, कभी ना पड़े। और ऐसा बार बार सोच रहे हैं। ब्रह्मचारी ने जब बताया, राजा परीक्षित ने उस ब्राह्मण के श्राप को भगवान का वरदान मांगा। एक बार भी राजा परीक्षित ने उस ब्राह्मण बालक को बुरा नहीं कहा और न उसके प्रति बुरा मन में सोचा ही, और न उसको नाम ही लिया कि उसने हमें श्राप दे दिया, हमारा जीवन ले लिया। कुछ नहीं। उन्होंने सोचा बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझको वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। बहुत अच्छा बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो घर ना छूटता, रानी ना छूटती, बच्चे ना छूटते, लेकिन अब श्राप आ गया। अब अपना कल्याण बनाने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे तो ये बीमारी और ये श्राप न रहे, आप मानते हो कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये श्राप ऐसे है जैसे 2 जने आपस में बात करें और दोनों बुरा भला कह के, गुस्सा दिखाए के, चिढ़ के, अपन बुरा मुंह दिखाए के और चला जाए वहां से, और बाद में तुम्हारा मन बड़ी दुखी हो जाए, खराब हो जाए, अशांत हो जाए। वो 2-4 शब्द बोल के गया और हमने देखा कि कई दिन तक लोग उदास रहे। ये जो मन में उदासी आ जाती है, दुख आ जाता है और पीड़ा आ जाती है, ऐसे तो श्राप होते हैं।
सब शराबे के हम नहीं। तो अब शराब आप मानो या ना मानो, लेकिन ये किसी का जब दिल दुखता है, हृदय में पीड़ा होती है, तो वैसे ही आप देख लो, कोई तुम्हारे आगे झल्लाने लगे और बुरा भला बोलने लगे, आप शब्द बोलने लगे नारायण, तो अपना मन दुखी हो जाता है ना, उदास हो जाता है, मन की प्रसन्नता सुचिता वो खो जाती है। तो ऐसे वो तो बड़े तपस्वी थे नारायण, वो तो दुनिया जलाए थे, ऐसे तपस्वी, उन्होंने हाथ से जल लेके श्राप दिया था, तब तो राजा को जाना ही था, छोटे छोटे श्राप भी जगत में असर करते हैं। तो राजा प्रसन्न हुए और तक्षक का डसना बहुत भला मान के उन्होंने सोचा कि ये श्राप दिखने में तो बुरा है लेकिन है बहुत अच्छा, इसके कारण सब जंजाल मेरा छूट जाएगा और मैं अपनी मुक्ति बनाने के लिए निकल पड़ूंगा। वैराग्य का कारण हो गया। राजा विद्वान थे, भगवान के भगत थे, भोगों को विषयों को तुच्छ समझते थे अपने जीवन में। अब उनका स्वरूपता त्याग करके और श्री कृष्ण की सेवा को ही सर्वोपरि मान के और अन्य जन त्याग के, पाप हुआ है शरीर से, अब दोबारा मैं शरीर को पालूंगा पोसूंगा नहीं, आमरण अनशन लेके। आजकल के आमरण अनशन नहीं, आजकल तो लोग बाहर आमरण अनशन का झंडा लगा लेते हैं और पीछे जाके खा पी के आ जाते हैं। ऐसे नहीं, जब तक मृत्यु नहीं आ जाएगी कुछ खाएंगे पिएंगे। और गंगा जी के किनारे अनशन व्रत लेके गंगा तट में बैठ गए। गंगा जी का जल जो है ये भगवान के चरण को धो के आया है, इसलिए इसकी महिमा है। और गंगा जी को, भगवान के चरण धोवन को शंकर जी ने अपने खोपड़ी में रखा तो शंकर जी महादेव हो गए, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा तो ब्रह्मा जी लोक पितामह बन गए। और आप सब भी रखते हो, इसीलिए आप हो नारायण। गंगा मैया को तो जो धारण करता है जिस रूप में गंगा मैया उसको उसी तरह। तो गंगा जी में एक विशेषता है, गंगा का जल जो है नारायण उसमें गंधक की मात्रा होती है, इसीलिए वो सर्वलोक पावनी है। गंगा से गंदा पानी भी नारायण आके उनमें मिलता है और उसकी गंधक, उस गंगा का जल उसको अपने में मिलाए के, अपने में घोल के, अपने में घोट के उसकी बुराई का तो नाश कर देता है नारायण, और उसको अपने जैसा उज्जवल, धवल और स्वच्छ बना देता है नारायण। गंगा जी में गंधक है, और ध्यान देना तुलसी में भी गंधक है, तुलसी में गंधक है। लोगों ने पूछा गंगा के पानी में इतनी गंधक कैसे आई? ज्ञानियों विद्वानों गुरुओं ने बताया भगवान के चरण में तुलसी हमेशा लिपटी रहती है, चढ़ी रहती है, चिपकी रहती है। चंदन लगा के चिपकाए रहा है, भगवान में लिपटी रहती है तुलसी नारायण। उनको धोती हुई आती है तो तुलसी की गंधक भगवान के चरण के पराग, उनकी महिमा उस गंगा जल में मिल जाती है। तो गंगा जी में भी तुलसी की मात्रा है, गंधक है, और तुलसी में गंधक है। भगवान के चरण से होके आते हैं। कोई कहा है इतनी बड़ी गंगा और भगवान के चरण में कितनी तुलसी चढ़ी होगी? तो हम कहते हैं एक दिन भारत भरे में
इतनी तुलसी भगवान में चढ़ जाती है, एक एक पत्ता का कोनो हिसाब जोड़ ले, इतने ब्राह्मण के घर में सालग्राम रखे हैं नारायण, एक एक तुलसी का हिसाब अगर जोड़ लिया जाए तो कई तरफ तुलसी रोज चढ़ती है भगवान के चरणों में। हाँ, और मंदिरों में तो बहुत ज्यादा चलती है। तो ये जो संसार भर के भगवान को चढ़ने वाली तुलसी है और संसार भर में उगी हुई जो तुलसी है, चाहे वायु के माध्यम से चाहे धूप के माध्यम से, ये सब गंगा जी को मानस भगवान के चरणों को प्राप्त है। और भगवान के चरणों से ये तुलसी का स्वभाव गंगा जी को प्राप्त है। अब तुलसी का क्या स्वभाव है ये आप समझ गए। आप सब तो जानते हैं, हमें पता है, जो बच्चा नहीं जानते उनको बता रहे हैं। देखो भैया, जुकाम बुखार के लिए तुलसी को दवाई के रूप में, काढ़ा के रूप में खा पी लेना, वो एक बात, वो एक मंत्र, वो आयुर्वेद मान लो है। लेकिन जुकाम भगाने के लिए तुलसी प्रयोग कर लेना या बुखार भगाने के लिए तुलसी को काढ़ा बना के पी लेना, ये एक बात है। जो तुलसी के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि जिस चीज में तुलसी पड़ जाती है वो भगवान नारायण की हो जाती है। तुलसी में ये बल है, और तुलसी ना पड़े तो नारायण स्वीकार ही नहीं करते। ये नियम तो आपको पता होगा ना। और तुलसी पड़ जाए तो नारायण की हो जाती है। फिर कोई छोटा व्यक्ति भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए, राजा धीराज के पास जाए और कहा महाराज ये प्रसाद है, तो राजा भी हाथ जोड़ के लेते हैं, उसको सर में लगाते हैं और आदर से चाहे तन के मुँह खाए उसको अब सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की हो गई, वो भगवान की है। कौन छोट मनाई की होती तो राजा महाराजा को कहाँ फुर्सत पड़ी है नारायण किसी का कुछ खाने की, लेकिन भगवान की है तो उसको लोग आदर से माथे में लगाएगा। अब जैसे भोग में तुलसी पड़े और वो भगवान की हो जाती है, ऐसे भैया जुकाम बुखार भगाने का तुलसी खाना ये और बात। शरीर में तुलसी इसलिए डालो जैसे भोग में तुलसी डालने से वो भगवान की हो गई और हमने उसे ग्रहण किया तो हम भी भगवान के हो गए। तुलसी खाने का मतलब हम भगवान के हो गए, हम भगवान के। जैसे वो प्रसाद फिर उस व्यक्ति का नहीं रहता, फिर नारायण का हो जाता है। अब इस भाव से तुलसी को कौन ग्रहण करेगा? जो कोई तुलसी की महिमा जानेगा वही ना, और जो कोई नहीं जानेगा वो तो नारायण जुकाम हुई तो जुकाम के लाने कर ले, बुखार हुई तो बुखार के लिए कर ले, और नहीं तो आयुर्वेद में बड़े नुकसान है, वो आयुर्वेद शास्त्र जाने हैं। हम उससे कोई ऐतराज नहीं कर रहे, उसके कोई रोक नहीं है, हम तो तुलसी दल का उपयोग बताते हैं। गंगा जी का जल भगवान कृष्ण के चरण कमलों का पराग लेके प्रवाहित होता है, वो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है, इसीलिए वो गंगा मैया लोक वालों सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा वर्णाश्रम पुरुष होगा जो गंगा जी का सेवन न करे, जिसको अपनी मृत्यु सुधारनी हो और जिसे ज्ञान की चाह हो। गंगा के जल में ज्ञान और मोक्ष का निवास है। गंगा का जल ज्ञान और मोक्ष देता है। गंगा की धार में बहे बिना ज्ञान की धार जीवन में बहती नहीं है। और गंगा की धार का आनंद मिल जाए तो ज्ञान की धार का नारायण झर 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 बहने लगती है। ये गंगा मैया की कृपा है।
तो नारायण गंगा ज्ञान और मोक्ष को देने वाले हैं। जिसे अपना मोक्ष बनाना हो और ज्ञान की चाह हो, गंगा का सेवन करना। तो हमारे समाज में तो ये नियम है कि मरे के पहले या तो गंगा किनारे रहना शुरू कर देते हैं लोग, और ना रही पावे नारायण तो बार बार गंगा जी जाते रहते हैं। और कोई बुढ़वा अगर ना भी जा पावे गंगा किनारे तो गंगा जी का ला के आखिरी में मुँह डाल देते हैं। हाँ, गंगा जी तक नहीं जा सकते तो गंगा जी का लाए के तो बूंद आखिरी में नारायण चूक न जाए लोग जरूर डाल देते हैं। और मुंह में डालने में भी कोई चूक जाए तो कहते हैं हड्डी तक ले जाए कि गंगा जी में पहुंचा दे। तो गंगा जी में इतनी शक्ति होती है कि जिंदे जिंदा कोई गंगा जी की सेवा करे, गंगा जी का सेवन करे, उसके तारने में तो संदेह ही नहीं। मरे हुए व्यक्ति की हड्डी भी वहाँ पहुँचा दे तो वो भी उनको भी तार देती है। इतनी उनमें शक्ति, इतनी उनमें सामर्थ्य होती है नारायण। तो ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अपनी मृत्यु सुधारना चाहता हो और गंगा जी का सेवन न करे नारायण। ज्ञान अपनी तरफ और भक्ति अपनी तरफ। हाँ हो, ये सही बात है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो सब ज्ञान अपनी बात है, भक्ति अपनी बात है, हम काशी नहीं छोड़ेंगे, हम काशी में ही रहेंगे, और हम गंगा नहीं छोड़ेंगे, हम गंगा में रहेंगे। हमें जो भक्ति करनी है, बोले महाराज साधु के लिए तो सब धरती बराबर है, भक्ति करनी है चाहे जहाँ कर लो, बोले वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हम गंगा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि गंगा में नारायण ज्ञान का और मोक्ष का नित्य निवास है। कुछ ना करे कोई, गंगा जी का सेवन करता रहे, उसके मोक्ष में कोई संदेह नहीं होता है। तो राजा अंत समय में गंगा किनारे आवरण अनशन करके बैठ गए और समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान लगाया। उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि आए। ऐसे ऋषि मुनि जो तीर्थ जाते हैं इसलिए कि उनके जाने से तीर्थ पवित्र हो जाता है, तीर्थों में तीर्थत्व आ जाता है। ऐसे ऋषि मुनि प्रायण तीर्था विगमापति सही स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। ऐसे ऋषि मुनि अत्रि वसिष्ठ च्यवना सनद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उदत्त इंद्र प्रमदेध्वमाओ। उस समय नारायण बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पर आए। वहाँ पर अत्रि वशिष्ठ च्यवन सप्त ऋषि आए नारायण। शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पर देवर्षि नारद इत्यादि एकत्रित हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है नारायण। राजा परीक्षित को श्राप हुआ है और राजा परीक्षित गंगा किनारे सब छोड़ के बैठ गए हैं और वहाँ सप्त ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं नारायण। राजा ने सबको यथा योग्य आदर दिया और राजा ने कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ महाराज, हम धन्य हैं। क्योंकि राजा तुम अपने को धन्य क्यों कहते हो? राजा कहते हैं अहो वयम धन्य नमा नृपाणा महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद संचार दूरान विसृष्टम मतगर्ह कर्म। हम इसलिए धन्य हैं क्योंकि हम साधुओं के कृपा पात्र हैं, महापुरुषों के कृपा पात्र हैं। संसार के लोग धन वालों के कृपा पात्र होना चाहते हैं। संसार के लोग, जगत के लोग राजा महाराजा पद वाले और पुलिस सिपाही शक्ति वाले इनके कृपा पात्र होना चाहते हैं, होते हैं। लेकिन यह लोग और परलोक
कल्याण तब होता है जब हम महापुरुषों के कृपा पात्र होते हैं। मेरे ऊपर आप सबकी कृपा है, आप सबकी प्रसन्नता है, आप सब लोग आए, क्योंकि राजा लोग, धन वाले लोग, पद वाले लोग प्रायः धन और पद होने के कारण, संपत्ति होने के कारण मद में इतना चूर हो जाते हैं कि ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर हो जाते हैं। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद समुचार, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, जिस भूमि में ब्राह्मण का जूठन नहीं गिरता और जिस भूमि में ब्राह्मण के चरण जल से जहाँ की जमीन भूमि जो है नारायण वो गीली नहीं होती। ये ध्यान देना, आप लोग ऐसा न समझना कि हम साधु हैं इसलिए ये बात आपको बताते हैं अपनी पूजा के लिए, ऐसे न समझना। ये धर्म है ना, ये सनातन धर्म है, इसलिए आपको ये बताते हैं। इसी से जगत का हित हुआ है, इसी से जगत का हित होगा। भागवत धर्म में राजा परीक्षित कहते हैं, हम राजा लोग धन पद के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से वंचित रह जाते हैं, देह में आसक्त हो जाते हैं और ये दुर्भाग्य होता है कि मणि पड़ी रहती है, सत्संग पड़ा रहता है और हम लोग कांच चुनने में लगे रहते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारा तो ध्यान ही सत्संग की तरफ नहीं जा रहा था और भगवान ने श्राप के एवज से हमको वैराग्य दे दिया। ये वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये वैराग्य, ये श्राप जो है, जो वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, ये लाखों वरदान से बढ़ के है। क्योंकि संसारासक्त लोग वैसे तो संसार छोड़ नहीं पाते, बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, या जैसे राजा परीक्षित कहते हैं श्राप मिल गया, संसारासक्त लोग श्राप से भयभीत हो गए और फिर विरक्त हो जाते हैं। पहले एक व्यक्ति भगवान को मानता नहीं था, उसको एक बार बीमारी हुई, उसका बहुत उपचार कराया गया, आराम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब तो बोले भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। ये भगवान कौन होते हैं जानने की जिज्ञासा की, भगवान के बारे में सुना, समझा, फिर भगवान की पूजा शुरू की, हरि शरणम जपने लगा, गंगा जल का पान करने लगा। कुछ समय बीता, धीरे धीरे उसको आराम होने लगा, कहाँ तो मरने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय में वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे काल के गति वो तो ठीक हो गया ना, लेकिन अब उसकी पूजा की आदत लग गई। अब वो रोज पूजा, रोज जाप, रोज मंत्र जाप करने लगा। लोगों ने पूछा ये कैसे सीखा, तो बताया वो बीमारी हमारे गुरु बनी और उसने